गुड मॉर्निंग। मेरा नाम निशांत है। आज फर्स्ट लेक्चर है, जैसे आपका विंडो को कैसे ऑपरेट करते हैं, किस तरह से हम विंडो को यूज़ करेंगे। तो आपके सामने जैसे डेस्कटॉप आ रहा है, सबसे स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन में जितने भी आप ऑप्शन यूज करते हैं, जैसे प्रोग्राम जितने भी होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे एक एक करके आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। जिस तरह से आप नीचे जाएंगे, कोई भी आपको सॉफ्टवेयर को ओपन करना, किसी फाइल को आपने ओपन करना, तो सारी फाइल जितनी भी हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे हम सेटिंग के ऊपर या पावर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम या तो इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन स्लीप मोड में जा सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी स्टार्ट बटन के अंदर और पावर में। उसके बाद ये हमारे विंडो के 5 आइकन होते हैं। दिस पीसी आ गया, नेटवर्क आ गया, रिसाइकिल विन आ गया, आपका कंट्रोल पैनल आ गया। ठीक है, अब जैसे हम दिस पीसी को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह से सी ड्राइव और डी ड्राइव आपको पार्टीशन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, नेटवर्क जो आपका इंटरनेट के लिए यूज़ होता है, रिसाइकिल जितनी भी डिलीट आइटम है, बाय डिफ़ॉल्ट जो डिलीट आइटम होती है वो सारी स्टोर कहाँ पे होती है, रिसाइकिल विन में होती है। कंट्रोल पैनल जितनी भी सेटिंग होती है पूरे सिस्टम का, रिकॉर्ड जितना भी होता है वो सारा कंट्रोल पैनल में आपको मिलेगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे ओपन करते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक आइकन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस आइकन को लाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पर्सनलाइज में जाके यहाँ पे हमने एक चीज़ की ऑप्शन करनी, देखना है कि यहाँ पे सेटिंग में जाके थीम। जैसे हम थीम के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे थीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पे आता है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। अब जहाँ पे आप यूज़र फाइल्स आ रहा है, इसको आपने टिक करना है एंड ओके करके आप अब देख सकते हैं कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट जिसमें डाटा सेव होता है वो आपके सामने आ गया। तो विंडो के जो आइकन होते हैं वो सिर्फ 5 ही आइकन होते हैं। अब हम बताएंगे कि किस तरह से आप फ़ोल्डर क्रिएशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि फ़ोल्डर कैसे बनानी है आपने, तो आपके सिस्टम में आप डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे एंड फोल्डर। जैसे फोल्डर ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आप नाम एंटर करेंगे। जैसे आपने नाम एंटर कर दिया, जैसे PSFC के नाम से आपने एंटर कर दिया, क्लिक आउटसाइड, बाहर आपने क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे इसको हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर हम डाटा टाइप नहीं कर सकते, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे आपने फ़ोटो सेव करनी है, गाने सेव करने हैं, ठीक है, उसके लिए अगर हम फाइल बनाना चाहते हैं तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के यहाँ पे और भी काफ़ी ऑप्शन मिलेंगी आपको। तो नोटपैड के लिए आपका चलता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे भी आप कोई भी नाम टाइपिंग के लिए एंटर कर सकते हैं, इसका नाम ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका नेम चेंज करना है या आपने इसको डिलीट करना है, वो सारी चीज़ें, तो आप रीनेम के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका नाम हमने कुछ और कर दिया, ठीक है, तो ये नेम चेंज हो गया। अब रिसाइकिल, जैसे अब रिसाइकिल बिन के अंदर आपकी जितनी भी ऑप्शन होती हैं उसको आपने एम्प्टी करना है। ठीक है, तो आप राइट क्लिक करके रिसाइकिल बिन को एम्प्टी कर सकते हैं, और जितने भी फोल्डर हैं उनको भी आप राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे और डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे ये डिलीट हो गया, अब कई बार क्या है कि हमें कोई गलती से फोल्डर हमारा डिलीट हो गया, उसको मैंने वापस लाना, तो रिसाइकिल बिन को ओपन करो और राइट क्लिक करके रिस्टोर कर दो। रिस्टोर करने के बाद जैसे ही आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं परमानेंट डिलीट करना तो एम्प्टी रिसाइकिल बिन एंड यस कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर कोई बाहर से आप क्लिक करना चाहते हैं, बाहर से आपने डिलीट करना है, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करना है। कौन सी, कीबोर्ड की हेल्प से शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे आप शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो ये आपका ऑप्शन आएगी आपके सामने परमानेंटली डिलीट वाली, तो आप इसमें परमानेंटली फोल्डर एंड कर सकते हैं। तो साइकिल देखो आपका एम्प्टी हो जाएगा सारी चीज़। ये आपका फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने सारी चीज़ बता दी है, तो आप प्रॉपर तरीके से इसको चेक करके यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस।